21 रमज़ानुल मुबारक सन 40 हिजरी में सैयदना मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शहादत का अजीम सानिया पेश आया। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से पेशगोई फरमाई। इस पर मुतादद अहादीस तय्यबात मौजूद हैं। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जबल हिरा पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, मौला अली, तलहा और ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन मौजूद थे कि जबल हिरा हिलने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया कि ए हिरा ठहर जा, फ़मा अलैका इल्ला नबियुन औ सिद्दीक़ुन औ शहीद, तुम पर नहीं है मगर एक नबी या सिद्दीक या शहीद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक करार दिया और बाकी जो हुजूर के असहाब सरकार के साथ मौजूद थे उनको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पेशगोई फरमा दी कि ये मेरे असहाब शहीद होंगे, यानी सैयदना उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, मौला अली, हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। ये सही मुस्लिम की हदीस है। इसके अलावा मौला अली रदी अल्लाह ताला की शहादत के हवाले से एक और हदीस मुस्नद अहमद इब्न हंबल में, अल मुस्तदरक अल सहीहैन में, अस-सुनन कुबरा लिल बैहक़ी में, अल मुजमुल कबीर लित तबरानी में और दीगर कुतुब अहादीस में यह हदीस मौजूद है। इरशाद फरमाए, यकूनु साहिबुहा अशक़ाहा कमा काना आखिरु नाक़त अशक़ा समूद। जिस तरह कौम समूद की जो ऊँटनी थी उसको उसकी कौंचे काटने वाला शख्स सबसे शकी तरीन और बदबख्त इंसान था, इसी तरह फरमाया कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला के बारे में फरमाया कि इनको शहीद करने वाला शख्स भी बदतरीन इंसान होगा। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला से फरमाया कि एक शख्स तुम्हारे सर पे ज़रबत लगाएगा और हुजूर ने इशारा करके कनपट्टी की तरफ फरमाया कि यहाँ तक ज़रबत आएगी और तुम्हारे सर से खून निकलेगा और फिर वो सर से खून निकल के तुम्हारी दाढ़ी को रंगीन कर देगा। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शहादत की खबर दी, शहादत की पेशगोई फरमाई, उसके मुताबिक मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये यकीन था कि मुझे मौत शहादत की ही आएगी और मैं तलवार के साथ ज़रबत लगा के शहीद कर दिया जाऊँगा। अब मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वाला शख्स कौन था, जिसका नाम है अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम कौन था और इसने क्यों मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने की जिसारत की, इसके पीछे तारीखी पस मंज़र क्या है, तो इसके लिए बुनियादी तौर पर यह बात समझें कि अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ये बुनियादी तौर पर मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का मानने वाला था, जिनको उस वक़्त शियाने अली कहा जाता था। ये शियाने अली में से था। हाफिज़ इब्ने हजर अस्कलानी ने अपनी किताब लिसानुल मिज़ान की जिल्द नंबर 3 के सफ़ा नंबर 440 पे लिखा कि अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम काना कबला ज़ालिका मिन शियातिही, मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की दुश्मनी और मुखालफत से पहले ये मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के शियों में शुमार होता था। जिस वक़्त सैयदना मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अहद खिलाफत में मुतमक्किन होने के बाद शिया रिवायत के मुताबिक हबीब बिन मुंतजिब को यमन में ख़त लिखा कि यमन में तुम्हारे पास जो पढ़े लिखे और जी शऊर और दाना और अक्लमंद लोग हैं उनमें से 10 अफराद मेरे पास कूफा भेजो। इसका हवाला सुन लें। ये किताब है मुल्ला बाकर मजलिसी की बिहारुल अनवार, जिल्द इसकी 42 सफ़ा नंबर 260 पे है, 259 और 260। मौला अली ने हबीब बिन मुंतजिब को ख़त लिखा और उस ख़त में ये कहा कि तुम्हारे पास यमन में जो अफराद हैं इनमें से 10 पढ़े लिखे और जो समझ बूझ रखने वाले लोग हैं उनको मेरे पास भेजो। हबीब बिन मुंतजिब ने अपने यमन के लोगों को बताया, उनमें से 100 अफराद जमा किए, फिर 100 में से छांटी करके 70 और 70 में से फिर 30 और 30 में से 10 अफराद जमा किए जिनको मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेजना था। उनमें से एक अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम था शिया रिवायत के मुताबिक। जब अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम
मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया तो उसने आके इन अल्फाज के साथ सलाम किया, अस्सलामु अलैका अय्युहल इमामुल आदिल वल बद्रु तमाम वल लैसुल हुमाम वल बतलुद दिरगाम वल फारिसुल कमकाम वमन फद्दलहुल्लाहु अला साइरिल अनाम सल्लल्लाहु अलैका व अला आलिकल किराम अशहदु अन्नका अमीरुल मुमिनीना सिद्क़न व हक़्क़ा व अन्नका वसीयु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वल खलीफतु मिन बादिह। इन कलिमात के साथ मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आके सलाम पेश किया, मौला अली की खिलाफत, इमामत और अदालत का इकरार किया। और सैयदना मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब आया तो शिया की एक दूसरी किताब में एक दूसरी रिवायत है जिसमें कि मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब आया तो मौला अली से बैत करने लगा। 3 दफ़ा मौला अली ने उससे बैत लेते वक्त उसको ताकीद की कि तुमने मेरे साथ गदर नहीं करना, मेरे साथ बेवफाई और धोखा नहीं करना। ये किताब है अल इरशाद शिया के शेख मुफीद की, इसके सफ़ा नंबर 18 और 19 पर यह रिवायत मौजूद है। 3 दफ़ा मौला अली ने ताकीद करके जब उससे बैत ले ली तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम कहने लगा, वल्लाही या अमीरुल मुमिनीन मा रअयतुका फ़अलत हाज़ा बिअहदिन गैरी। ए अमीरुल मुमिनीन, मैंने देखा कि आपने मेरे अलावा किसी के साथ ये मामला नहीं किया। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर उसको ये कहा कि उरीदु हिबाअहु व युरीदु क़त्ली। यही रिवायत तबक़ातुल कुबरा में मौजूद है इमाम इब्ने साद की, उसमें लफ्ज़ है उरीदु हयातका व तुरीदु क़त्ली। मैं तुझे तेरी ज़िंदगी चाहता हूँ और तू मुझे कत्ल करना चाहता है, यानी तू मुझे शहीद करना चाहता है और मैं तुझे ज़िंदा रखना चाहता हूँ। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये इशारा पहले दे दिया कि यही बंदा है जो मेरा कातिल होगा और मुझे शहीद करेगा। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहबाब ने, दोस्तों ने कहा तो फिर आप इसे सज़ा और कत्ल क्यों नहीं करते, सज़ा क्यों नहीं देते? तो आपने फरमाया कि नहीं, जब तक ये मुझे कत्ल नहीं करेगा, शहीद नहीं करेगा, उस वक्त तक मैं उसे सज़ा नहीं दे सकता। तो अब ये जो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम है, ये मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आया, आके बैयत की और किन अल्फाज के साथ आपकी बारगाह में सलाम किया, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि ये शियाने अली में शामिल हो गया। लेकिन जब हालात चेंज हुए और जंग सिफ़ीन के बाद जब तहकीम का वाक़या पेश आया और सैयदना मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के दरमियान आपस में तहकीम के ज़रिए मुसालहत हो गई। तो जंग सिफ़ीन के मौका पर मौला अली के लश्कर से एक गिरोह बाहर निकल गया, जिन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नऊज़ बिल्लाह ये कहा कि अशरकत फ़ी दीनिल्लाहि रिजाल, ऐ अली तूने बंदों को शरीक अल्लाह का करके शिरक किया है, इसलिए हम तुम्हारी इताअत नहीं करेंगे। ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म नहीं। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, सिर्फ हुक्म अल्लाह ही का है। और ये कह के कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के उन्होंने मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नाउज़ बिल्लाह ताला मुशरिक और काफिर करार दिया। सही मुस्लिम में 2449 से लेकर 2472 तक ये मुसलसल अहादीस मौजूद हैं, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं खवारिज की पेशगोई फरमाई। सही बुखारी में 6930, 31, 32, 33 और सही मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है। इन्हीं अहादीस में से सही मुस्लिम एक हदीस है, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कलिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहा बातिल, तुम ये कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के मुझे मुशरिक कहते हो, इस बुनियाद पर कि मैंने हकम मान के तहकीम को तस्लीम करके मुसलमानों में मुसालहत का जो मामला किया है, इस बुनियाद पर अगर तुम मुझे मुशरिक कहते हो और कुरान की आयतें पढ़ते हो तो कलिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहा बातिल, कलिमा हक है लेकिन तुम्हारा मतलब और तुम्हारी मुराद बातिल है। ये वो ग्रोह था खवारिज का जो मौला अली के लश्कर से निकला। पहले शिया ने अली में से थे, मौला अली के ग्रोह में से थे, लेकिन पहले मोहब्बत के दावेदार होने के बावजूद सिर्फ एक मौला अली का जो मामला था, डिसीजन था, उस पर मौला अली से नाराज होकर दुश्मनी पर उतर आए और फिर उन्होंने मौला अली को नऊज़ बिल्लाह काफिर और मुशरिक कहना शुरू कर दिया। इन खवारिज के ग्रोह की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश गोई पहले से फरमा दी थी कि ऐसा ग्रोह ए मेरे सहाबा तुम में निकलेगा कि वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं जाएगा और वो इतने ज़्यादा अमल करेंगे कि तुम अपने आमाल को उनके अमाल के मुकाबले में हकीर जानोगे। वो कुरान पढ़ेंगे, कुरान उनके हलक से नीचे नहीं जाएगा, वो अहादीस पढ़ेंगे
और फरमाया कि यदऊना इला किताबिल्लाह, वो लोगों को अल्लाह की किताब की तरफ बुलाएंगे, लैसू मिन्हु फी शै, लेकिन उनको कुरान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। ये वही खवारिज का ग्रोह था जो मौला अली के लश्कर से निकला और फिर वो हरूरा की तरफ निकल गया, और इन्हीं के साथ मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग नहरवान फरमाई। और इन खवारिज के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई सही मुस्लिम में 2458, 2459 और 2460 नंबर हदीस मौजूद है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने में एक ऐसा फ़िरका निकलेगा मुसलमानों के इख्तिलाफ के वक़्त, यक़्तुलुहा औलत ताइफ़तैन बिलहक, मुसलमानों में जो हक के ज़्यादा करीब गुरु होगा वो इस फ़िरके को कत्ल करेगा। और इस गुमराह फ़िरका जो खवारिज का फ़िरका था, इनको कत्ल मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। जब मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके साथ किताल किया और खारजियों को कत्ल किया, तो खवारिज ने फिर इंतकामी तौर पर कार्रवाई मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ की। जो बाकी खारजी बच के थे उनमें से 3 जो सरकर्दा नाम है, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम, बरक बिन अब्दुल्ला और अमर बिन बकर, इन तीनों ने मक्का जाके खाना काबा के करीब कस्में और हल्फ उठाए कि मुसलमानों में इस वक्त 3 बड़े जो लोग हैं वो नऊज़ बिल्लाह फितने का सबब है, हज़रत अली, मुआविया और अमर इब्नुल आस। इन तीनों को नऊज़ बिल्लाह कत्ल कर दिया जाए तो मुसलमानों से फितना और ख़राबी सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। और इन तीनों ने ये हल्फ उठाया, कस्में खाई और आपस में ये बात तय की। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने कहा कि मैं कूफा जाके अली को कत्ल करूंगा, और बरक बिन अब्दुल्ला ने कहा कि मैं शाम जाके मुआविया को कत्ल करूंगा, और अमर बिन बकर ने कहा कि मैं मिस्र जाके अमर इब्नुल आस को कत्ल करूंगा। लिहाजा ये अपना ये नापाक इरादा वहां से लेके चले और फिर अपने अपने मिशन पर उन शहरों में चले गए। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस पर कूफा के अंदर वार किया और आपके सार मुबारक पे ज़रबत लगाई, जिसकी वजह से मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का जो साना पेश आया। अभी मौला अली रज़ी अल्लाह ताला को ज़रबत लगी थी, शहादत से पहले सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम के साथ कलाम किया, जो कि शिया आलिम शेख अब्बास कुम्मी ने अपनी किताब मुंतहल अमाल की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 245 पे इस हवाले से बयान किया है कि अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने जब मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़रबत लगाई और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मी हालत में थे, तो आपकी बारगाह में अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को लाया गया। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बजानबे आम मलऊन नगरेस बबसदाए दईफ़ी फरमूद, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको बड़ी कमज़ोर सी आवाज़ में ये कहा, यब्न मुलजम अमरे बुजुर्ग अवुर्दी व मुर्तकबे कारे अजीम कश्ती, तूने बहुत बड़ा काम किया है। आया मन अज बहरे तू बद अमामी बूदम, क्या मैंने तेरे साथ को बुरा सलूक किया था कि मुरा चुनी जजा दादी, तूने मुझे ये उसका बदला दिया। आया मन तूरा मौरद रहमत खुद करार न दादम, क्या मैंने तुझे अपनी शफकतों और अपनी मेहरबानियों का मौरद करार न दिया। व अज दीगरा बर न गजीदम, और दूसरे लोगों पर तुझे मैंने जो है वो पसंद नहीं किया, दूसरे लोगों पर तुझे तरजीह नहीं दी। आया ब तू एहसान न करदम, क्या मैंने तेरे ऊपर एहसान न किया। व अता हाय तूरा अफजू न करदम, और मैंने तेरे ऊपर अपनी अताएँ और इनायत बहुत ज़्यादा नहीं की। ब आके मी दानिस्तम कि तू मुरा खाही कुश्त, मुझे पता था कि तू ही मुझे कत्ल करेगा। लेकिन खास्तम हुज्जत बर तू तमाम शवद व खुदा इंतकाम मुरा अज तू बकशद, लेकिन मैंने इसके बावजूद तेरे साथ यही मामला किया कि तेरे ऊपर हुज्जत तमाम हो जाए और मेरा इंतकाम तुझसे अल्लाह ही लेगा। वनीज़ खास्तम के अज ई अकीदत बर कर दी व शायद अज तरीके दलालत व गुमराही रुए बताबी, मैंने तेरे साथ ये इनायत और एहसान इसलिए किया शायद कि तू अपनी इस गुमराही और अपनी इस दलालत से
तौबा और रुजू कर ले, पस शकावत बर तू गालिब शुद्ध ता मुराबक कुश्ती, लेकिन शकावत और बदबख्ती तेरे ऊपर गालिब आ गई और तूने मुझे शहीद किया और तूने मुझे ज़रबत लगाई। तो ये अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, ये बदबख्त और शकी तरीन इंसान, पहले मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत का दावा करने वाला था और अपने आप को मौला अली का बड़ा मुहिब और चाहने वाला और गर्विदा साबित करने वाला था। लेकिन इस बदबख्त और शकी ने सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर वार किया और ज़रबत सर पर लगाई, जिसकी ज़रबत से सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शहादत का ये सानिया पेश आया।